वो क्या थे? वो बड़े जबरदस्त ड्रामे थे भाई। उनकी रेटिंग करते थे। सबसे बड़ा ड्रामा तो ट्राई रूम में जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं उसमें जो औरतें ट्राई करने के लिए गई थी, अब लड़कियों के रोजे होते थे वहाँ, तो वो थोड़ी देर बाद बंद कर देती थी। फिर जो झगड़े शुरू होते थे, ट्राई रूम इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाने, और यकीन करें जब आप कपड़े, मैंने भी ट्राई करने थे। कोई जो दुनिया में बाहर लोग रहते हैं, किसी ने आज तक ये मखलूक नहीं बनाई अपने घर में। ये तो कोई फॉरेन बोर्न एंड ब्रॉट अप लड़की नहीं है, ये कोई अजीब एलियन मखलूक है। इन एपिसोड्स में तो वो विलन वैम्प की तरफ चली गई है, अब वो हीरोइन से वैम्प बन गई है, नहीं साइकेट्रिक वार्ड की तरफ चली गई और थोड़ी रिटार्ड भी हो गई है। रिटार्ड है। तो अब वो पता चलाना पड़ेगा इसका क्या ऐसा ट्रॉमा था कि जिसकी वजह से हिल गई। तुम कौन हो, तुम्हारे पास मोटर बाइक है, तुम कैसे जाओगी? और फिर वो अपने दूल्हा को लेके चली जाती है और फिर जुल्फी से कहती है चाय नहीं पिलाओगे। हाँ, प्लानिंग। और ये बाय गॉड हमने आपस में डिस्कस नहीं किया था। जब हम सेट पे पहुंचे तो हमने कहा वो हम सब ने कोऑर्डिनेशन की हुई है। तो कैसी रही ईद? बहुत अच्छी ईद तो बहुत खूबसूरत दिन है ना। सो इट वाज ब्यूटीफुल। मौसम अच्छा है, रमज़ान बहुत प्यारा था एंड फेस्टिविटी है, बहुत बड़ी बात है। ये एक हमारा इतना खूबसूरत, इतना अमेजिंग, इतना बड़ा त्यौहार है कि ये इसको तो खूबसूरत बनाना भी हम सब की जिम्मेदारी है। सो ईद वाज ब्यूटीफुल। और आपने बिल्कुल सही बात की। जब मौसम बड़ा अच्छा रहा, हाँ, रमज़ान में नहीं तो लास्ट रमज़ान मुझे याद है बहुत गर्मी थी। हाँ। तो नादिया आपकी ईद कैसी गुजरी? ड्रामे देखते हुए किस्तें ही नहीं ख़त्म हो रही थी इतने, क्योंकि ये आप वैसे हमारे हौसले की दाद दें, क्योंकि जो ये रमज़ान में ड्रामा ज़्यादा हो गई किस्तें हमारे पास रेट करने के लिए। हमारे पास जो होमवर्क था ना हमारा बहुत बढ़ गया। तो चांद रात पे भी ड्रामे ही देख रही थी मैं एपिसोड्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इंटरेस्टिंग थे। और पहली दफ़ा हुआ है कि मैंने रमज़ान सीरीज़ फुल फॉलो किए हैं, पूरे एपिसोड्स ऑब्वियसली। तो ड्रामे देखते हुए ब्लड प्रेशर का मसला हुआ, कोई और ऐसी कोई नहीं, मैं वैसल को भी दिखाने शुरू कर दिया, अब्बा को भी दिखाने शुरू कर दिया। अब सब घर में देख रहे हैं, स्टाफ के भी मज़े हैं कि जी अब सब ड्रामे देखें। उनसे मैं पूछती हूँ सुनो इतना रिवाइंड करके ये तुम्हें कैसा लगा है सीन, कुछ हो गया है। मैं पूरा इसमें ना इन्वॉल्व हो गई हूँ एज अ जज। बट इसके अलावा ईद पे बड़े ड्रामाज रहे मॉल्स में, जहाँ औरतें कपड़े लेने गई, तो जो ट्राई रूम्स में ड्रामे थे ना वो नहीं आपने देखे। वो क्या थे? वो बड़े जबरदस्त ड्रामे थे भाई। उनकी रेटिंग करते थे। सबसे बड़ा ड्रामा तो ट्राई रूम में जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं उसमें जो औरतें ट्राई करने के लिए गई थी, अब लड़कियों के रोजे होते थे वहाँ, तो वो थोड़ी देर बाद बंद कर देती थी। फिर जो झगड़े शुरू होते थे, ट्राई रूम इतने ज़्यादा कपड़े नहीं लेके जाने, और यकीन करें जब आप कपड़े, मैंने भी ट्राई करने थे, पीटते थे दरवाजा, कॉलर बस आ जाए, ज़्यादा कपड़े ट्राई ना करें, बस बाहर निकले वेट करें। ऐसा मच्छी मार्केट था कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप कपड़े चेंज कर रहे हैं, आप 3-4 जोड़े लाएं और दरवाजे कोई मारा, निकले दूसरे ने आना है। तो बिल्कुल बस वाला ना एक माहौल था, बहुत ही खौफनाक ड्रामा था, और लाइनें लगी हुई। और फिर जब अफ्तारी के लिए बंद करते थे उस पर अलग झगड़ा शुरू होता था कि नहीं अब ट्राई नहीं करने, अफ्तारी के बाद ट्राई करेंगे। सबके पास ऐसे वो लेके कपड़े लेके जा रही थी, तो वो बहुत मज़ेदार ड्रामा था। मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा जी, आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ रोबीना मौजूद हैं, आदिया मौजूद हैं, तो वेयर इज़ मारिया? तो भाई ईद का दिन है, उनकी कुछ कमिटमेंट्स थी, वो आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने ड्रामे देखने के बाद रेटिंग मुझे भिजवा दी है सारे ड्रामों की, और वो मेरे पास कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे रखी हुई है। जब ये लोग रेटिंग करेंगे ड्रामों की तो उस वक्त मैं वो डिस्क्लोज करूँगा कि क्या क्या नंबर्स दिए हैं मारिया वासी ने ड्रामे देखने के बाद। तो सबसे पहले यूं ही पे बात हो जाए जी रोबीना। आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट हैपेंड। सरवत नज़ीर एक बहुत मुतबर नाम है हमारे ड्रामे की इंडस्ट्री का, और बहुत अच्छे प्लेस लिखे हैं उन्होंने, मतलब एक्चुअली जिसमें बात होती थी, डेप्थ होती थी, मैसेज होता था। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग विद दिस प्ले, बिकॉज यूं ही जो है इसका जो मेन कैरेक्टर है ना वो ही इतना अनरियल है कि उसके साथ में हम कौन सी एपिसोड आज कर रहे हैं, रेट 11th या हमें भी उस है ना 11 एपिसोड्स। तो मतलब आप कहते हैं ये इंट्रो है, ये शुरू है, ये अभी नई आई है लड़की, वो लड़की बदल ही नहीं रही है, एंड शी इज़ सो अनरियल दैट आई कैन नॉट रिलेट टू हर, आई कैन नॉट जस्टिफाई हर कैरेक्टर। व्हाट टू डू? मतलब एक लड़की है, वो कहती है चूँकि जॉर्ज ने मुझे स्ट्रेस दिया था इसलिए मैं शादी कर रही हूँ डेविड से। ये क्या लॉजिक है? और बाप सुन रहा है
और वो सामने उसके बैठ के कह रही है कि मगर मैं चली जाऊंगी किसी भी दिन, अगर फलाना हो गया या धमकाना हो गया तो मैं तो चली जाऊंगी। तो जब वो ये कह रही है तो कोई बड़ा इंटरव्यून क्यों नहीं करा, वो बाप लेके क्यों आया, उसका क्या मोटिव है कि वो उस लड़की को यहाँ ले आया है। और अब वो अजीब ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर वाली एक, आई थिंक शी शुड बी पुट इनटू अ साइकियाट्रिक वार्ड। साइकियाट्रिक वार्ड, जो माया का कैरेक्टर है किम को। हाँ के मतलब नॉट, देखें जब हम बात करते हैं किसी भी लड़की के गलत होने की तो वो राइटिंग का फ्लॉ होता है, उसमें एक्टर का कोई कसूर नहीं होता। ये हर दफ़ा हमें नीचे पट्टी चलानी चाहिए शायद कि जब हम इस एक्टर के की ये बात करें कि इसको एवेल्यूएशन की ज़रूरत है, तो ये राइटिंग का फ्लॉ है। बिकॉज हो सकता है वो सारे अपने जान तोड़ डायरेक्टर एक्टर अपनी जान तोड़ मेहनत के बावजूद अगर इस ड्रामे को बचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे एज व्यूअर ये फील हो रहा था कि या तो जो कहानी चली है उसमें दिखा है कि दीपक पहले कुछ इनके साथ गलत करके गया जिसकी वजह से वो माफी मांगता अब क्या दोबारा बेटी के लिए माफिया मांगेगा? अब और वो ये तो कोई रिवेंज है किसी के साथ करना कि आओ मैं चलो मैं शादी करती हूँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें भी छोड़ के भी चली जाऊंगी। ये तो मतलब ये थोड़ी कि मैंने आज मैं सबको खाने बुलाया, ये तो वो माफी मांगने नहीं आए, तो ऐसे लग रहा है वो बदला लेने आया कि अब मैं अपनी बेटी से आपको टॉर्चर करूंगा ताकि आप और ज्यादा बुरे हालात में पहुंच जाएं, जैसे मैं आपको छोड़ के गया था, अब ये उससे भी बुरा कुछ आपके साथ करेगी। What is this happening? और जबकि जो कैरेक्टर है किम का, उसको पता है कि उसके वालिद यहाँ पे कुछ गलत करके गए थे, तो उनका एक और उनके घर में वो रह रहे हैं। आप किसी के साथ बुरा करके जाएं, फिर आप उस काफ़ी अर्से बाद उस घर के अंदर वापस आएँ, तो आपका रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। ऐसा रवैया नहीं होता कि आप हर एक से बदतमीजी कर रहे हो, जो मुझे फील हो रहा था, जो मुझे अनरियल लग रहा था। और ये मखलूक तो कोई जो दुनिया में बाहर लोग रहते हैं, किसी ने आज तक ये मखलूक नहीं बनाई अपने घर में। ये तो कोई फॉरेन बोर्न एंड ब्रॉट अप लड़की नहीं है, ये कोई अजीब एलियन मखलूक है। Who is this girl जो अपनी ही मायूं में से उठ के और कहती है कि मैं जुल्फी के घर जा रही हूँ, पूरा टिक्का लगा के एक मोहल्ले में, मतलब तुम कौन हो, तुम्हारे पास मोटर बाइक है, तुम कैसे जाओगी? और फिर वो अपने दूल्हा को लेके चली जाती है और फिर जुल्फी से कहती है चाय नहीं पिलाओगे, और वो बेचारा जुल्फी कहता है कि नहीं नहीं घर जाओ। आई मीन व्हाट इज दिस क्रीचर? What have they made? चले अगर हम They made a monster. अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि लड़की बाहर से आई हुई है और वो अपना हर फैसला खुद लेती है, चलें ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन क्या उसने हर बात में लोगों से इख्तलाफ ही करना है? हाँ। किसी बात पे कोई रीजनेबल बात भी होती है। अगर आपके एजाज में घर के अंदर एक चीज़ हो रही है तो एक बाहर की पढ़ी लिखी एक अपना फैसला करने वाली लड़की को पता होगा कि नहीं ये मेरा फंक्शन है, आई हैव टू बी हियर, आई हैव टू बी लाइक यू नो। इन एपिसोड्स में तो वो विलन वैम्प की तरफ चली गई है, अब वो हीरोइन से वैम्प बन गई है, नहीं साइकियाट्रिक वार्ड की तरफ चली गई और थोड़ी रिटार्ड भी हो गई है, रिटार्ड है। तो अब वो पता चलाना पड़ेगा इसका क्या ऐसा ट्रॉमा था कि जिसकी वजह से हिल गई। यूं ही हिल गई थी। सीरियसली हमने यूं ही देखा ये ड्रामा। ये यूं ही है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी तकलीफदेह बात जो है ना, मुझे लगता है जब से मैंने शो शुरू किया मुकर्रम, आपके प्लेटफॉर्म से मुझे एक्टर्स डायरेक्टर्स अप्रोच कर रहे हैं और वो मुझे बातें बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ में है वो। ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम रेट करते हैं, हमें पीछे उसके मजबूरी भी और दुख और चीटिंग नहीं पता कि क्या चल रही है। क्या चल रही है चीटिंग सबसे बड़ी, क्योंकि हम जब कहते हैं ना माया ने क्यों किया, फला ने क्यों किया, इसने क्यों किया, इनको स्क्रिप्ट्स इतने कम एक्टर्स कहते हैं कि जब हमें साइन करते हैं हमें बहुत बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बड़ी पिक्चर होती है, ये डायरेक्टर, ये ड्रामा, ये कास्ट, आप कहते हो ओ वाओ। स्क्रिप्ट आपको देते हैं 10 में ठीक होती हैं चीज़ें, समझ आती हैं, उसके बाद नहीं पता कि आगे क्या होना है और उसके आगे बहुत ही बुरा होता है। नहीं, डोंट इवन नो 10 में ठीक कहाँ है चीज़ें, हमने 11वां तो रेट किया है बस। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि चलो 10 तक कहानी समझ आ रही है, उसके बाद बिल्कुल आउट। अच्छा कभी कभी 10 एपिसोड्स भी नहीं मिलते, उससे भी कम मिलते हैं, तो दे आर लाइक कि नादिया हमें पता ही नहीं होता कि आगे स्टोरी इतनी ख़राब हो जाएगी, इतना बुरा हो जाएगा। तो बाउंड स्क्रिप्ट जो पहले मिलते थे नहीं मिलते, तो उनको पता नहीं होता कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू, या ये ऑब्लाइज करने के चक्कर में उनका भी कहीं कहीं लॉस है। हालांकि अब इतना आसान ज़माना है कि आपने एक ईमेल पे या व्हाट्सएप पे वो भेज देना होता है स्क्रिप्ट, कोई आपको कॉपी भी नहीं चाहिए। कहा जाता नहीं चेंजेस होंगे, अच्छा हम पीडीएफ मांगते हैं, हमें पीडीएफ मिलता है और पीडीएफ हमारे फोन में है और हम आराम से पढ़ लेते हैं। एक्टर्स मैं हमेशा कहती हूं, I get scripts all the time जी, but they get very few। कहते हैं कि हमारे पास पूरा देते ही नहीं है, कहते हैं हम अभी नहीं लिखे, अभी लिख रहे हैं, तो उससे भी कहते हैं हमें बड़ा डैमेज होता है। अच्छा जो मुझे दुख है इस ड्रामे के बाद, और हम टीवी को क्या हो गया है,
हम टीवी के ऊपर बहुत कमाल हमारी इंडस्ट्री की मैं कहती हूँ पायनियर्स बैठे हैं अब ड्रामा, जिन्होंने रिवाइव किया ड्रामा इन पाकिस्तान। सुल्ताना आपा, भाभी, मोमिना दुरैद, क्या वो नहीं देख रही उनके चैनल पे क्या चल रहा है? एंड ऑनेस्टली दे नीड अ वेकअप कॉल। तो बहुत बुरा कंटेंट हो गया हम टीवी का। पहले घरों में सिर्फ ड्रामे में हम टीवी चलता था, अब नहीं चल रहा। और जो देख रहे हैं वो आपको एक चांस दे रहे हैं और डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनसे कहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने ड्रामास को बेहतर करें। आप लोग चेक नहीं करें, मुझे लग ही नहीं रहा, मैं मान ही नहीं सकती कि ये कंटेंट सुल्तान आपने पढ़ा होगा या मोमिना दुरैद ने इसको देखा होगा और उनको नहीं लगा होगा कि इसमें क्या झोल है। हालांकि हमें तो ये बताते हैं, वो सारे एपिसोड्स देखते हैं, ये देखा वो देखा, देखा तो ये कैसे पॉसिबल है ये ड्रामा चल रहा है? इतने इसमें फ्लॉज हैं, आप एक भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर सकते, एक एक्टर भी इंप्रेस नहीं कर रहा। जो अच्छे एक्टर्स हैं वो भी बुरा काम कर रहे हैं। दीपक परवानी ने शुरू में अच्छा काम किया, इसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज ही लूज हो गई। ठीक है, नोटिस होता है कि वो लग ही नहीं रहा बंदा, लड़की कहाँ से कहाँ जा रही है, जुमले कुछ इतने एंटी पाकिस्तान है। अगेन क्यों? वो मैं जब आप राइटर के आएंगे कैटेगरी में तब मैं कुछ जुमले बताऊंगी कि क्यों आ रहे हैं बार बार। इतना कंफ्यूजिंग और इतना बुरी प्रोडक्शन हम टीवी पे कैसे चल? क्योंकि मैं वही पहली बात मैं तो कि उससे हैरान हूं। मैं किम के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की अपने माइंड में कोशिश कर रहा था कि चलो बाहर से लड़की आई हुई है, वो बहुत ही खुद मुख्तार है, बहुत आज़ाद है अपने फैसले करने में। और बिलाल उसको बोलता भी है कि खुद मुख्तार होना एक और बात होती है, लेकिन मतलब obnoxious होना और इस तरह का तुम, ये एक और तरीका है। और देखिए और वो उसको कहती है कि तुम यही बात मुझे कहने आए थे, और वो फिर हाँ प्लीज लीव द रूम। मतलब अगर वो लड़की मुझे लगा कि मे बी शी लाइक्स नाउ जो दाऊद है, फिर वो कहती है इतनी बड़ी घटिया बात की, मैं जुल्फी से शादी कर लूं, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हिम, आई वांट टू स्पेंड माय लाइफ विद हिम। कैसे कह सकती है? पहले उसको बाप का फ्रेंड पसंद आ गया, अभी दूसरा कजन पसंद आ गया, उसको भी कह रही है छोड़ के मैं जा रही हूँ। साइकियाट्रिक वार्ड। क्रेजी? इज शी क्रेजी? शी नीड्स इवैल्यूएशन। मुझे तो वो जुल्फी वाली बात बहुत बुरी लगी। सीधी बात है कि बाप का दोस्त है, उसको आप एक बार मिल के आई हैं और आप कहीं मैं तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अरे आप ये बाप से बात करिए, कोई पर्दा, कोई शर्म बाप बेटी के बीच में नहीं है? दो लगानी चाहिए थी बाप को, इसको शर्म आनी चाहिए अपनी तरबियत पे कि ये मेरी बेटी ये लैंग्वेज करी, बाहर से आई है, प्लीज़ बाहर भी ऐसी नहीं है, बाप बेटियाँ बाहर नहीं हैं, पाकिस्तानी वहाँ भी एक अपने एक पीछे जो मर्जी करें बच्चियाँ, बाप के सामने ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हारे दोस्त से मैं शादी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगा इतनी फ्रैंकनेस नहीं। और फिर अब एक और जब वो उसे लेके आता है घर में और उसे बिलाल कवर करने की कोशिश कर रहा होता है, या तो होना कि आपके एथिक्स बहुत स्ट्रांग हैं, यू आर अ वेरी एथिकल पर्सन, आप हर गलत चीज़ जो है आप किसी की ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते, फिर आपके एथिक्स वहाँ पे कहाँ गए जब अपने बाप से कहते हो हाँ मैं तो वैसी शादी करके एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ। बिल्कुल। फिर आप एथिकल हैं, फिर तो आप हर चीज़ में एथिकल होंगे ना, फिर आप एक चीज़ में है। तो ये जो सरवत साहिबा ने जो स्क्रिप्ट लिखा है इस पे बात हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं कि वो आपने क्या कैरेक्टर बनाने की कोशिश की है। ये अप्रूव कैसे? फिर अगेन मैं आती हूँ, मुझे जो दुख होता है कि हम टीवी पे कैसे चल सकता है, कहीं और चल सकता है। हम टीवी को एज अ हम, क्योंकि हमारा बहुत पसंदीदा चैनल है, वी शुड ऑल नाउ गिव देम अ वेकअप कॉल कि प्लीज़ अपना कंटेंट पुराने जैसा करें, अच्छा करें। No, they have some really good plays going on. अभी right now हमने एक को रेट किया और मैं चाहती हूँ हम दोबारा भी उस पर जाएं कभी ना कभी, जो जिसमें वो जाहिद और असफर मेरे बन जाओ, and then the earlier ones हमने जो रेट किए थे they were actually good scripts. अच्छा, मुझे not कुछ सास बहू, मैंने जो देखा not सास बहू, मैंने ये वाला कंटेंट पास कैसे हो रहा है, क्योंकि उनकी नजर है राइटिंग में बात करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा। सरवत नज़ीर हैं जी, और आप बड़ी फैन थी सरवत नज़ीर। मैं अभी भी हूँ बिकॉज उन्होंने यूही के बाद भी there's a body of work behind this name. मैं अब्दुल कादिर हूँ, शिकवा and so many other plays. बट यहाँ पता नहीं क्या हुआ है। ये मुझे यही बात जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, वैसे तो बहुत सारे फ्लॉज हैं जनरली इस स्क्रिप्ट में, मगर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये लड़की है। जब आप एक मेन कैरेक्टर बनाते हो ना किसी भी ड्रामे का, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, दो तो होते ही हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ मैक्सिमम लोग रिलेट करते हैं और जैसा वो उनके जैसा वो बनना चाहते हैं। हीरोइन तभी कहते हैं उसको ड्रामे की, और हीरो भी इसीलिए कहते हैं। ना कोई लड़के इस बिलाल के कैरेक्टर जैसा मैं किसी को चाहूँगी कि कोई बने, और ना ही इस लड़की जैसा तो कोई ना बने। सो आप
अगर ये सोच रही हैं कि अब ये लड़की ठीक होगी तो तब तक आप हमें लूज़ कर चुकी होंगी। अगर 11 किस्तों में ये एक लड़की जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे अब ये चाहे सोने की भी बन के आ जाए ना, तो मेरी तरफ से तो ना है। तो राइटिंग के So I will तो give her. कैरेक्टर तो सरवत नजीर ने बनाया है इसमें See, हाँ, so वही हमने हाँ, बात की कि because इसमें and माया का I कोई so, फॉल्ट नहीं है जो so I am rating Sarvat right now and I will give her a 2 only. 2 for this writing because this female protagonist ये तो मेरे दिमाग का दही कर गई है। ये प्रोटैगनिस्ट है तो एंटैगनिस्ट क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह। नादिया आप अब क्योंकि राइटर की बात आई है तो वो मैं लाइंस कहूँगी जो दो अगेन एंटी पाकिस्तान अच्छी नहीं लगी मुझे। हमें अपने ड्रामाज में ऐसी लाइंस एंटी पाकिस्तान लाइन थी इसके अंदर, जिस तरह पहले भी थी कि जी ओह टेररिस्ट, अब इसमें हीरोइन कह रही है पाकिस्तानीज आर हिपोक्रेट्स। मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं कहना चाहिए ऐसी लाइंस, हमें नहीं कहनी चाहिए, स्पेशली जब हमारा मुल्क ऐसे सेंसिटिव दौर से गुजरा है सारा। हम एक अच्छा इमेज अपने मुल्क का प्रोजेक्ट करना चाहिए। देन फिर दूसरा कि जी पाकिस्तान में रखा क्या है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ मौके ज़्यादा हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उसका मुस्तकबिल अच्छा है। पाकिस्तान में रखा क्या है, पाकिस्तान के साथ जोड़ के हमारे मुल्क का नाम जोड़ के आप एक गलत जुमला नहीं कहना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगा, पता नहीं शायद बाकियों को सही, किसी को लगे आई डिडंट लाइक इट कि ये बार बार ऐसी चीजें आ रही हैं। मुझे एक बात बताएं, क्योंकि इससे बड़े नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं। मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूँ, देखिए अपने मुल्क के बारे में ऐसे जुमले, debate ये एक और भी तरह से हो सकता था। ये आप कहीं बात कि जी ये तो मुनाफकत है, बस बात समझ आ गई। पाकिस्तानीज आर हिपोक्रेट, ये क्यों कहा? कह दें कि भाई मुनाफकत है कि आप और सिगरेट पे के भी औरतें पी रही हैं तो मर्द, औरतें छुप के पी रही हैं तो मर्द ओपन क्यों सिगरेट पी रहे हैं। बात सही है, चलो जी आप मुनाफकत भी बोलो, हालांकि एक लिहाज है, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक लिहाज है कि आप बड़ों के सामने नहीं पीते या जो भी। लेकिन पाकिस्तान का कह के आप ये कह रहे हो जुमले में पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ओवरऑल एक जेनेरिक बात करें कि ये मुनाफिकत है। मुनाफिकत दुनिया की हर सोसाइटी में होती है। मैंने नहीं बोलना था, माया को नहीं बोलना चाहिए था। मैं कहती कि नहीं, आपका मैं मतलब क्लियर कर देती कि मैं कहूँगी ये तो मुनाफिकत है, क्यों नहीं। या आप कहें जी यार वहाँ बड़े मौके हैं, यहाँ मौके नहीं, यहाँ ज़िंदगी मुश्किल है, उसका मुस्तकबिल वहाँ बेहतर हो जाएगा। डोंट से पाकिस्तान में क्या रखा है, मुझे नहीं अच्छी लगती। ओके, फिर नंबर 0। Are you sure? मुझे कोई एक लाइन नहीं समझ आ रही, मुझे स्टोरी नहीं समझ आ रही। बाप के फ्रेंड के साथ ऐसी बात कर रही है लड़की, फिर मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे किसी के जुमले लाइनें जो अब नए आई ना कज़न्स, वो एक अलग कंफ्यूजन हो गई है। कज़न्स आ गई हैं बहुत सारी कि उसका उसके साथ था, उसके इसके साथ था। इस ख़ानदान में क्या कज़न्स से बाहर शादी नहीं होती? क्या कोई और रिश्ता नहीं हो सकता? फिर उसको तज़ीन की भी लाइंस, फिर ये उससे तुम शादी करोगे, इससे नहीं करोगे। दिस टू मच शादी गोइंग ऑन इन दिस ड्रामा, दिस नथिंग एल्स। बिल्कुल स्क्रिप्ट मुझे तकलीफ दे स्क्रिप्ट है। सो देर इज़ नथिंग टू रेट। मैं नंबर देना चाह रही हूँ, नहीं निकल रहा, नंबर नहीं आ रहे। ओके ये और जो और नेगेटिव बात होगी ना तो मैं नेगेटिव मार्किंग करूँगी। मैं बाकी चीज़ के दे देती, लेकिन ये 2 जुमले मुझे हर्ट किया है, इसलिए मैं 0 पे गई। आई एम हर्ट। और जी मेरे पास इस वक्त मारिया की रेटिंग पहुंच चुकी है जो कि मेरे पास थी। तो उनको भी कुछ मसाइल थे स्पेशली राइटिंग से, जैसे कि हमारे को थे, तो उन्होंने 4 नंबर फाइन दिए हैं। तो मारिया की तरफ से 4 नंबर सरवत नज़ीर की राइटिंग पे। अब जी डायरेक्शन की तरफ, कितना मुतासिर किया आपको एहतशामुद्दीन ने अपनी इस ड्रामे यूही में? एहतशामुद्दीन एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्शन की फील्ड में, एक्टिंग की फील्ड में भी ऑफ कोर्स, बट डायरेक्शन की फील्ड में इन दिस सिटी कंट्री। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ भी शायद बुरा हुआ है कि उनको एक इतना ही कोई हैरान कुन बुरा स्क्रिप्ट दिया गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि वो उन डायरेक्टर्स में से हैं जो कि फ़िक्स कर सकते हैं चीज़ों को। क्या यहाँ ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या इन सब को जो इस स्क्रिप्ट का, इस ड्रामे का किसी भी तरह से हिस्सा हैं, ये लड़की ठीक लग रही है? क्या हमारे साथ कुछ गड़बड़ है कि हमें ये लड़की गलत लग रही है? सो एंड देन देयर वाज अनदर सीन जिसमें कि
वहाँ शादी हो रही है तो ढोलक वोलक बज रही है और फिर पीछे बहुत सारी इधर उधर बातें हो रही हैं ना, दो लोग इधर, एंड आई वाज थिंकिंग पीछे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, तो पता चला कि वो ढोलक की आवाज़ पीछे डली हुई थी जो कि इतनी अजीब थी, इतनी ऑड आ रही थी कि मैंने सोचा वो आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी। और वो इतनी जब वो बात करते थे ढोलक रुक जाती थी, जब वो हाँ, चुप होते थे ढोलक ऊंची हो जाती थी। So the editing, if it's not working in the favor of the play, is also goes in the discredit of the director, because director है जो लास्ट चेक करता है एडिटेड वर्जन भी, और अगर ये इतना बुरा था, मुझे नहीं पता उनके पास शायद सही आ रहा हो, मगर हमारी स्क्रीन्स पे मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। मुझे मुस्तकिल लगा ये पीछे भिन भिन क्या हो रही है, तो फिर मैंने रियलाइज़ खुद ही से किया कि ये तालियां बज रही हैं। सो आई थिंक मुझे तो डायरेक्टर को भी 2 ही देने पड़ेंगे इसमें। एहतशामुद्दीन के लिए 2 नंबर। एहतशामुद्दीन के लिए, जिनको मैंने मेरा ख्याल है पहली एपिसोड में बेस्ट डायरेक्टर कहा था उस हफ्ते का जब हम उसको रेट कर रहे थे। वो डिप्रेसिंग ईद का दिन है, लेकिन बहुत डिप्रेसिंग हमारा स्टार्ट हुआ है। ड्रामा ही आपने जिससे शुरू किया, क्या करें, क्या हुआ? आपके बाटे अच्छा, नंबर आपको दोबारा से देना पड़ेंगे। हाँ, एक पिन ला देना, पिन करके कभी का वेट देना एक पिन। अच्छा, जो आपका लास्ट वाला है वो जुमला आप दोबारा बोलेंगे। ठीक है जी। चलें। वो मक्खियाँ तालियों तक हो गया। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। मतलब लव इट। मैं डायरेक्टर को भी 2 ही में हाँ, जो रेटिंग ठीक कर रही है, हूँ वहाँ से। ठीक है। So, और ये एहतशामुद्दीन है जिनको हमने मेरा ख्याल है बेस्ट डायरेक्टर दिया था इन द फर्स्ट एपिसोड, बट इन दिस एपिसोड क्योंकि इन इवेंचुअली आई थिंक इसमें डायरेक्शन भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, तो आई विल गिव एहतशाम 2 अगेन। 2 नंबर एहतशामुद्दीन के लिए 2 नंबर। जी हाँ, क्योंकि दुख बहुत बड़ा है ना जब इतना बड़ा डायरेक्टर आपको डिसअपॉइंट करे तो। नादिया, इसमें दुख हो रहा है, क्या हो रहा है? आज ईद का दिन है, हमारे मतलब expression स्टार्ट क्यों किया यूं ही से? क्यों स्टार्ट किया इससे? भाई किसी और ड्रामे से शुरू करते हैं। जिससे भी शुरू करता है यही होना था। आज हम ड्रामे देख के आए ना, मैं एक्चुअली जिनमें से भी शुरू करना था वो यूं ही होना था। यूं ही होना था। यूं ही से स्टार्ट कर लिया हमने। हाँ, यूं ही। अब हम डायरेक्टर की बात करते हैं। ओके, एपिसोड नंबर 11। ये ड्रामा अच्छा, कौन सा सीन था जिसपे आपने कहा कि उफ, ये मतलब अच्छा जा रहा था, ये जो सीन था ना इसने अच्छा जा ही नहीं रहा था फॉर मी एट एनी पॉइंट। तो क्योंकि शुरू में ही वो कुछ ऐसा जुमला आ जाता है जो आपको पुट ऑफ कर देता है। मैं बहुत जुमलों, हाँ मुझे अच्छा लग रहा था ये जब टेरेस पे खड़े हुए सिगरेट वाला सीन आ रहा है, मैंने कहा कुछ अच्छा बोलेंगे, वहाँ स्कोप था, बहुत अच्छा सीन हो सकता था, तो वो मैं इस लाइन से बड़ी पुट ऑफ हुई। अच्छा, 1-2 सीन्स की जरूर बात कीजिए। हाँ, पता। एक तो वो जो बुरके वाला था, जब ऊपर खड़ी होती है कि मैं Yes, शॉपिंग हाँ, पे नहीं अच्छा हुआ, जाऊंगी, बिल्कुल सही सही। वो बहुत अनोइंग सीन था। मतलब क्यों तुम इतनी बदतमीज। फिर रजिया, अब रजिया क्या? रजिया कहती है ना कि रजिया रजिया कहती है अपनी ना, सास होने को वाली कहती है सास रजिया, तुम फिर आ गई हो। ये बहुत सही सही सही। ये बात जो हम बाहर पहले के भी कर लोग भी- चुके हैं, ये हम कर चुके हैं बात बार बार कि ये कौन है कि रजिया, दादा को भी कहे ना फिर अब्दुल समद जो भी उनका नाम है। हाँ, दादा को हाँ, अच्छा, हाँ, अंग्रेज भी अपने अंकल आंटी को अंकल आंटी कहते हैं, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, पुप्पो बोलते हैं, खाला बोलते हैं, दे लाइक इट इन और उसको कह भी दिया कैमरे गया। पे बोलो, कैमरे पे बोलो। हाँ, चलो, चलें नादिया, इसी बात पे आएंगे, बुरके वाली बात पे भी, रजिया वाली बात पे भी। जी नादिया। दिस ड्रामा इज रनिंग ऑन फ्यूम्स। इसमें कोई तेल नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, फ्यूम्स पे चल रहा है, फ्यूम्स पे चल रहा है। फ्यूम्स पे चल रहा है। कैसे चल रहा है बस समझ नहीं आ रही। हालांकि कैप्टन ऑफ द शिप भी है, साथ में उनके हेल्पर्स भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अच्छे राइटर्स, अच्छे डायरेक्टर, अच्छी टीम मिलके भी एक बुरी चीज़ बना देते हैं। यूं ही के साथ कुछ ऐसा है अनफॉर्चुनेटली। अब सीन्स आप ड्रामे में इसमें एपिसोड में देखें, वो बुरके वाला सीन, मतलब लड़की क्यों इतनी बदतमीज़ हो गई है। कलंदर वाली लालच आ गई है बाय द वे इसमें, है ना, रिलेटिव्स में आ गई है, शादी करा दो, लड़का बाहर चला जाएगा। तो ये बुरके वाला सीन, नहीं मैंने नहीं पहनना, ऐसे नहीं होता। आप यकीन करें, बाहर से जब बच्चियाँ आती हैं, एक तो वही कि मैं बड़े प्यार से पुप्पो बुलाती हैं, वो रिश्तों को ना एंजॉय करते हैं, खाला है मेरी, पुप्पो है, सास को नाम से जब बुलाती है ना, यकीन करें यहाँ से लगता है किसी ने ना आयरन की ड्रिप लगा दी है, ऐसे अंदर आयरन जा रहा है, आयरन जा रहा है, ऐसे। इतनी मुझे तकलीफ होती है जब वो बोलती है रजिया, और अभी तक उसको डेविड कह रही है। अच्छा, मुझे नहीं पुराने ज़माने में फिल्में होती थी, जॉर्ज डेविड, नए ज़माने, ये इस नाम के लोग अब बाहर भी नहीं है इतने ज़्यादा। जॉर्ज होगा, मतलब इतने टिपिकल नाम, डेविड, जॉर्ज,
बड़े अच्छे अच्छे नाम आ गए हैं, इतने ओल्ड फैशन नाम रखे हैं, मैं उसको अभी तक वही बुला रही है। और जबकि वो लोग कह चुके कि हमें इस नाम से ना बुलाओ, ना बुलाओ। आप किसी के घर में रहे हो और आपसे कोई इंसान बड़ा है और वो आपको कह रहे हैं कि मुझे इस नाम से ना पुकारो, मुझे इस नाम से अगर आपको नहीं पता तो आप समझ जाओ, पर वो कहती है नहीं। एथिकल, इफ यू हैव मैनर्स, आप यू विल फॉलो द मैनर्स ना। इवन आप बाहर से आए हुए हैं। अब ये कैरेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग सरबत नज़ीर ने बना दिया बहुत, और उसका वो कह रही है कि अच्छा मैं फिर उससे शादी करूंगी। अब इससे पहले तो अच्छी लग रही थी ये लड़की, कुछ मुनासिब भी थी, मतलब कि बदतमीज थी, अब ईवल लगने लगी है, अब वैम्प बन गई है कि नहीं मैं तो शादी करके मैं तो चली जाऊंगी, वो यहाँ रहेगा। है व्हाट्स योर प्लान? लड़की तुम क्या कर रही हो माया? टॉर्चर करना चाह रही हो? क्या करना चाह रही हो? बदला लेना इस फैमिली हाँ, से। ये, और अभी जॉर्ज से इंटरेस्टेड भी नहीं है, और अच्छा फिर दाऊद भी मान गया। उफ, हजम नहीं होता। तो या तो एहतशाम को ये चीज़ें ज़बरदस्ती कराई हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और उनका काम ऐसे, उनको ये चीज़ें आई एम श्योर बुरी लगी होंगी, और कोई ना कोई आपकी मजबूरी है, प्लीज़ बता दें मुझे, व्हाट्सएप कर दें कि एहतशाम आपने ये सारी चीज़ें होने कैसे दी एज अ डायरेक्टर ऑफ योर कैलिबर? आपने कहीं बोला होगा और आपकी क्या सुनी नहीं गई? क्या हुआ? कैसे ये सब कुछ चल गया? कैसे ये जुमले आ गए? जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो नहीं करने देते, इतने सारे उसमें प्रॉब्लम। तो क्या रेटिंग क्या होगी? मैं जबर डायरेक्शन जबर का केस समझ के उनको दे रही हूँ 2। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जबर है। 2? 2 या ईद का मौका है। 1 ईद पे ज़्यादा नंबर कटेंगे। ओके। नहीं हाँ, मतलब सभी तो फिर डिसाइड 2 या 1? 2 कर लो, ईद 2। ओके। हाँ, मुझे कुछ वो क्या कहते हैं कि पैल्पिटेशन हो गई। हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब अच्छा। तो जी अब जो मारिया की तरफ से रेटिंग है यूं ही की इस एपिसोड की, वो है 4। उन्होंने एहतशामुद्दीन को उनकी डायरेक्शन पे 4 नंबर दिए हैं। अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट हैं माया अली। जी रुबीना। 2। अब क्या कहूँ, इतना तो कह दिया। सिर्फ राइटर का कसूर अगर होता तो फिर इस मुल्क नहीं, में उनको अगर एक स्क्रिप्ट मिला है उस तरह नहीं, से। सुनो, अगर सिर्फ राइटर को दे सकते ना जिम्मेदारी, या सिर्फ डायरेक्टर को दे सकते एक कैरेक्टर को बनाने की, तो पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक्टर्स बहुत बड़े हैं। पूरा जो शो है ना वो रिवॉल्व करता है अराउंड द एक्टर्स। आई नो इट फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी। एक्टर्स जो हैं उनकी से होती है कि वो इसके साथ काम करेंगे, उसके नहीं करेंगे। एक्टर्स बहुत पावरफुल हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके और डिलीवर करके और अपने आप को बड़ा कर लिया ओवर स्पैन ऑफ 20-30 ईयर्स। जब हम प्राइवेट में गए थे ना, उससे पहले ऐसा नहीं था, मगर उसके बाद से जब से हम प्राइवेट में आए बहुत कट थ्रोट था सारा कुछ, और बहुत सब गलत होता था। तो एक्टर ने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली थी कि यार मैं हूँ इस ड्रामे में और मुझे ठीक लगना है, मुझे अगर हीरो हूँ मैं तो मुझे लगना है। सो वो एक्टर हो गया इस मुल्क में बहुत बड़ा। हमारे एक्टर जब बाहर के लोगों के साथ, एक ज़माने में को प्रोडक्शंस हुआ करती थी, हम इंडिया के साथ करते थे, तो जब हमारा एक्टर वहाँ जाता था ना तो उनका एक्टर कहता था आप लोग तो बड़े पैम्पर्ड हैं। उनको तो 6 बजे की कॉल होती थी, वो 6 बजे आ जाते थे, सारा दिन बैठे रहते थे, जो डायरेक्टर कहता था, जो करने को कोई कहता था, हमारा एक्टर डिक्टेट कराता था। ऐसे नहीं है कि कोई बहुत ही हम स्नूटी लोग थे। हमने ये जगह हासिल की थी मेहनत के साथ। आज भी अगर मैं बार बार यही 2-3-4 मिसालें आपको देती हूँ, कवि साहब किसी सीन में खड़े हो जाते हैं तो सीन बन जाता है, लिखा हुआ कैसा भी हो। नुमान एजाज अगर खड़े हो जाते हैं, फीमेल एक्टर्स में सो मैनी नेम्स, उज़मा गिलानी से लेके आज तक के एक्टर्स में भी। तो सिर्फ हम जिम्मेदारी डायरेक्टर पे या बुरे स्क्रिप्ट पे डाल के और एक्टर को बरी और ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। ये मैं बार बार कहूँगी आपसे। जब भी किसी एक्टर का फ़ैन भी उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा कि देखें ये राइटर के ज़िम्मे उसमें जाती है, मैं कहूँगी आप किसी नए एक्टर के लिए मुझे अगर ये बात करते देखें तो मैं तो माया क्या करती है अगर आप इस पे कसूरवार? नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। अगर माया की जगह कोई और होता तो क्या करता, ये मैं बिल्कुल समझ भी सकती हूँ। और तो क्या करता अगर माया की जगह? मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों बताऊँ? नहीं, अगर आप 20 साल से इस फील्ड में हैं, आपको स्क्रिप्ट पढ़ के ये समझ नहीं आया कि ये लड़की जो है ये कितनी इंसेन है, ये कैरेक्टर जो है ये समझ नहीं आ रहा, ये हीरोइन नहीं लग रही, तो आप ना करती, बस यही करती शायद, ना करती।
और जो वो अपने कैरेक्टर को निभा रही हैं बीइंग एन एक्ट्रेस, वो भी आपको समझ नहीं निभा कैसे रही हैं कि हम सब अगर लिखा हुआ ही है कि चले वो इंसेन लड़की ही है, नहीं, ऐसा देखो मान अगर लेते हैं। सिर्फ लाइनें बोलना आपके हिसाब से निभाना है, सो आई एम सॉरी, ये भी तो हो सकता है कि कैरेक्टर ही है जो भी लिख दिया मैंने बोल दिया, भाई ये लिखा था मैंने बोल दिया, बहुत अच्छे तरीके से बोल दिया। सपोज सरवत नजीर जो आगे इस ट्रैक को लेकर जा रही हो सकता लड़की ही इंसेन है, तो क्या वो बिलीवेबल है? हम मान लेते हैं कि चलो माया हीरोइन नहीं है, माया एक इंसेन लड़की बनी हुई है यूं ही में, तो बिलीवेबल है। देखो मैं अभी 11 एपिसोड्स कर रही हूँ रिव्यू, है ना, यहाँ तक ना वो लड़की बिलीवेबल है, ना माया के इस ड्रामे को करने की कोई जस्टिफिकेशन है। वाई शी डूइंग इट? बिकॉज शी इज़ गेटिंग ऑल द बैचिंग। पहले दिन से टेररिस्ट से शुरू हुई है। उस वक्त मैं तो मार्जिन दे रही थी जब हमने पहला एपिसोड किया, और लोग इंटरनेट भरा हुआ था टेररिस्ट की। नादिया ने तो ये बात बहुत बाद में की। इंटरनेट पहले दिन भर गया था इस बात से कि आप ये क्या बदतमीज़ी है और ये टेररिस्ट क्यों कह रही है। आई थॉट मे बी ये किसी थॉट के साथ आए हैं, दूसरी तीसरी में ये इसको ठीक कर लेंगे। 11 तक तो वो ठीक नहीं हुई। सो जो पढ़ चुका है स्क्रिप्ट, जिम्मेदारी तो उसी की बनती है। ओके, 2 नंबर माया के लिए। नादिया? यूं ही ड्रामा माया के करियर की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब माया टीवी स्टार के साथ एक फिल्म स्टार भी है, एंड शी इज़ बीइंग वेरी चूज़ी। और बहुत मुश्किल होता है कि आप काम को ना करें, नहीं मैं तो अब चूज़ करके साल में मैंने 1-2 ड्रामे करने हैं। शी इज़ वेरी चूज़ी एंड शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन ये वो ड्रामा नहीं था जो उसको करना चाहिए था, इसको ना करना चाहिए था। अब शायद बिलाल की वजह से, टीम की वजह से कि जी कंफर्ट है, साथ मिलकर हम एक अच्छी सी चीज़ बनाएंगे, नहीं बना, नहीं हुआ। आई फील कि माया को ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था, उसको कुछ बहुत बेहतर ड्रामा करना चाहिए था। उसमें बहुत पोटेंशियल है, बड़ी टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। सो दिस इज़ अ मिस्टेक। तो कितनी और अगर माया करती तो उसको, जैसे बहुत सारे एक्टर्स स्टैंड लेते हैं कि मैं इसको भाई फिर बनाऊंगी कैरेक्टर को, फिर जहाँ मुझे लगेगा मैं इसको बनाऊंगी। या तो होता कि बिगड़ी हुई लड़की है, बदतमीज़ है, और फिर इसको सीधा करते हैं ना। अच्छा, बाप आके उसके साथ मिलता, कहता मेरी बेटी को सीधा कर दो, बड़ी बदतमीज़ है। फैमिली मिलके करती कि हमने इसको सीधा करना है, मेक सेंस, स्पॉइल्ड है, बदतमीज़ है, कुछ ऐसा है भी नहीं, और ऊपर से ये चल रहा है। तो कैरेक्टर बहुत बुरा है। तो और माया कर रही है इसको, तो इट्स डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। शी शुडंट हैव। सो इट्स अ 1 फॉर मी, फॉर माया। 1? या वेल, मारिया वासी मेरे सेट पे मौजूद नहीं है, ईद की वजह से वो कमिटेड थी कहीं पे, तो उनकी रेटिंग मेरे पास आ चुकी है। उन्होंने सारे ड्रामे देख के रेटिंग मुझे भेज दी है। तो मारिया वासी ने 4 नंबर दिए हैं माया की इस परफॉर्मेंस पे। तो आपने दिए 2, आपने 1, और मारिया वासी बता रही हूँ, मारिया शॉपिंग करते हुए देख रही थी, हैप्पी और मूड में है। अच्छे मूड में थी। हाँ 2 ड्रेस पैक कर दो, हाँ ये जूता भी अच्छा है, हाँ ये भी ले लूँ, हाँ चलो 4। बिलाल अशरफ? देखो बिलाल के पास वो मार्जिन है जो माया के पास नहीं है। माया इज़ वन ऑफ द फाइनर एक्टर्स दैट वी हैव। बिलाल इज़ टेलीविजन में अ न्यू कमर। सो बिलाल को स्क्रिप्ट भी उसके हिसाब, जब बिलाल फर्स्ट एपिसोड जब हम रेट कर रहे थे तो मैंने कहा था कि बिलाल बहुत अच्छा लग रहा है, विजुअल में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फिट हो रहा है, अपनी अपीयरेंस से वो आज भी बात सही है। ही इज़ वेल कास्ट, ही इज़ लुकिंग फाइन। एक सीन था जिसमें माया भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब हाँ हाँ ऑफ कोर्स वो है प्यारी। तो बात कैरेक्टर में फिट होने की होती है ना। एक लड़की है जो जाने को तो कह रही है मैं कपड़े नहीं बदलूंगी, जीन्स में जाऊंगी, तो मायूं वाले दिन तो उसने पूरा एथनिक जोड़ा पहन लिया और सब कुछ लटका लिया। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उसके अपने कैरेक्टर में, उसकी चॉइसेस में। सो बट देयर वाज अ सीन जिसमें वो गाड़ी में दोनों जा रहे हैं और वो उसको कहती है तुम्हारा भी तो कोई पुराना अफेयर था, एंड ही एक्सप्लेन्स हिमसेल्फ टू हर। अ बेटर एक्टर वुड हैव डन अ वे बेटर जॉब, बट चूँकि बिलाल नए हैं और बिलाल एक थोड़ी सी इनकन्विंसिंग सिचुएशन में है, सो उनको वो मार्जिन्स देते हुए आई गिव हिम अ 4। बट वो मेरा दिल जो कहते हैं ना, हीरो आपका दिल जैसे इमरान अशरफ लेके जाता है हर सीन में, और आप कहते हैं इमरान आ गया रुक जाओ, अब ये जो बोलेगा वो मैंने सुनना है, जो करेगा वो मैंने देखना है, वो नहीं हो रहा, वो होगा भी नहीं। पर चलो 4। नादिया? अभी नर्सरी में। What? अभी नर्सरी में बिलाल को वाकई, बट ही हैज़ द पोटेंशियल। मैंने पहले बात की थी, और ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, हमारे मेल एक्टर्स को टाइम लगता है, 10 साल उनको लगते हैं पकते हुए,
अभी जब वो पक जाते हैं ना तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की थी दानिश की तरह या वहाज की तरह। बिलाल को भी टाइम चाहिए। अच्छा है, वो फिर जितने भी अच्छे ड्रामे या ब्लंडर्स करे, जो भी करे, अच्छा, ही विल ओनली लर्न। और उसको बीइंग अ मेल एक्टर बहुत सारे चांसेस भी मिलेंगे। लड़कियों का कम होता है टाइम, लड़कों का लंबा अरसा निकल जाता है, तो ही विल मैच्योर इन टाइम। बट इस अभी जो मैंने एपिसोड देखे उसमें ही वॉज मोर बेरेबल एक्चुअली बाकियों से। जी, है ना? लगा आपको कि बिलाल की एक्टिंग बाकियों से बेहतर थी? मुझे तो बाकियों ने बहुत डिसअपॉइंट किया, दीपक की एक्टिंग ने डिसअपॉइंट किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था शुरू में। मुझे तज़ीन का भी नहीं समझ आ रहा, शॉट्स बहुत बुरे लिए हुए थे वो। हाँ, एक इतना बुरा शॉट था तज़ीन का, मेरे ख्याल कैमरा उसने इधर आ गया था, तो एक एक पोर चीज़ ऐसे नजर आई। मैं इतना बुरा शॉट क्यों लिया इसका, किचन में जो वो शॉट था, और वो मुंह से बात भी निकल गई और मैं पहले नहीं बोला जिस तरह मतलब ताने मार रही है। तो बिलाल के जो सीन्स थे वो थोड़े बेहतर लिखे हुए थे और उसने थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया, इवन बेटर देन माया एंड द अदर्स। तो फिर वहाँ क्रेडिट बनता है, एंड आई विल गिव बिलाल अ 5 इसमें। 5। गुड जॉब, यू वर बेटर देन द अदर्स। और यहाँ पर मारिया वासी भी रेट कर चुकी हैं बिलाल को, और उन्होंने बिलाल को 5 नंबर ही गुड जॉब, 5 इज ओके जॉब। ओके, 5 मीन ओके जॉब, 6 दे मीन दो, गुड six जॉब, दे दो। 7 मीन करो, वेरी दोबारा गुड करो। जॉब। If you want to say good job, Yeah. then give 6. हाँ। तो इस पे आई वुड लाइक टू इनकरेज हिम, और उसको मैं कहूँगी कि बिलाल को 6 मिलने चाहिए। गुड जॉब फॉर, Good job. हाँ, फॉर द एफर्ट ही इज पुट इन। और बाकियों से बिलाल यू वर बेटर, यू वर बेरेबल इन। अच्छा, मुझे अच्छा लगा आपका काम इन एपिसोड। और जो मारिया ने रेट किया है, मारिया ने ओके जॉब यानी कि 5 दिए हैं उनको। 6 नंबर नादिया की तरफ से, 5 नंबर मारिया की तरफ से, और 4 नंबर रवीना की तरफ से। और 4 का क्या मतलब है? अब हम उस पे नहीं जाएंगे, उस पे हम बात नहीं करते कि 4 का मतलब क्या है। बस अब ये तो लोगों को ओके से नीचे बताना चल तो जाना है। ये शुरू शुरू हो में गया। ना बताया करो एक बार, सबको जरा एक रिमाइंडर के नीचे 1 लिख इज फॉर के आ दिस, जाना 2 इज फॉर चाहिए। दिस। हाँ, वो हम क्योंकि हम इंकरेज दिया करना करो। चाह रहे हैं, हम डिस्करेज नहीं करना चाह नहीं रहे, तो नहीं, बस मगर लोग भी तो जानना चाहते होंगे ना कि हम 4 नंबर दे रहे हैं, तो हम क्या वो सोच के- लोगों की अपनी मर्जी है, खुद सोच लें। ओके फाइन। और हमें चलो, 10 में कमेंट से 4 सेक्शन में का बताएं कि मतलब, क्या 10 में से मतलब है 4। 4 3 2 Okay. 1 0 का। ओके। ठीक है, ठीक है। तो जी ये था ड्रामा यूं ही, जिसकी हमने ईद के दिन बस यूं ही हमने डिस्कशन कर लिया, उसकी रेटिंग कर ली। वही था कि जरा जजिस की तरफ से ईदी ज़्यादा मिलेगी या थोड़े जेनरस होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नंबर काटे गए, काफ़ी सख्त किस्म का रिव्यू आया है। अच्छा जी, तो वो ड्रामा जिसने पूरे रमज़ान आपको बहुत इंटरटेन किया और हमें बहुत इंटरटेन किया, और उन्होंने एक नई जिसे कहते हैं तारीख रकम की हमारे शो पे, स्पेशली क्योंकि वो हैट्रिक कर गए थे, स्वीप करके गए हैं 3 हफ्ते लगातार। मैं बात कर रहा हूँ हीर द हीरो की, उसका रिव्यू करेंगे 25वीं एपिसोड तक का इस ब्रेक के बाद।